A very good morning to all my dear students. I am Shalini, your English teacher, and today I am going to explain you chapter 2, The Sound of Music, part 2, The Shehnai of Bismillah Khan, from your book Beehive. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाया करते थे. ही वॉज अ मास्ट्रो. और कैसे शहनाई को वो मंदिरों से और वेडिंग सेरेमनी से या रॉयल कोर्ट से निकाल करके सामने लेकर आए, कैसे उन्होंने उसको इम्प्रूव किया और सम्मान दिलाया. दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट इट. इस चैप्टर में हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में और उन्होंने कैसे शहनाई को लोगों तक पहुंचाया और उससे पूरा सम्मान दिलाया, इसके बारे में पढ़ेंगे. Paragraph 1. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Emperor Aurangzeb, बादशाह औरंगज़ेब ने अपने दरबार में, अपने कोर्ट में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी था, उसको बजाने पर बैन लगा दिया, बंद करवा दिया उसको, क्योंकि उसकी एक चुभती हुई श्रिल अनप्लीजेंट सी वॉइस थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. और रीडेड मीन्स जिनमें हमें सांस डालनी पड़ती है या जो हवा के सहारे से बजाए जाते हैं. नॉइज मेकर्स इंस्ट्रूमेंट. तो ऐसे रीडेड नॉइज मेकर्स के लिए पुंगी एक जेनरिक नेम बन गया था. फ्यू हैड thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. कुछ लोगों को लगता था कि पुंगी को कभी ना कभी रिवाइव किया जा सकेगा, और एक बार्बर नाई जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से थे, उन्होंने इस पुंगी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचा. तो कैसे इम्प्रूव किया उन्होंने? ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. उन्होंने एक नेचुरल हॉलो स्टेम लिया, जैसे बैम्बू होता है ना, वो अंदर से नेचुरली हॉलो होता है. तो कुछ ऐसा लिया जो पुंगी से लंबा भी था और ब्रॉड, चौड़ा भी था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पाइप के बॉडी पर 7 होल्स बनाए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो जब उन्होंने इसको बजाया, मीन्स अपने मुंह से इसमें सांस छोड़ी, तो और उसके छेदों को, जो 7 होल्स थे, उनको कभी बंद किया, कभी खोला, तो उसमें से एक सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड बनी. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और उसके बाद उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को राजाओं के, बादशाहों के सामने बजाया और सब लोग उससे इम्प्रेस हो गए. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. अब पुंगी से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था ये इंस्ट्रूमेंट, तो उसको नाम भी देना था. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, the instrument was named the Shehnai. तो कहा यह जाता है कि पहली बार इसको शाह के दरबार में, मीन्स बादशाह के दरबार में बजाया गया था, तो इसलिए इसका नाम शाह, और नाई ने इसको बजाया था, बनाया भी था और बजाया भी था, तो शहनाई पड़ गया इसका नाम. एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, पुंगी और शहनाई की बनावट में, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और दोनों की आवाज़ में भी है. सो पैराग्राफ 2. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. अब शहनाई की जो आवाज़ थी उसको पवित्र, ऑस्पिशियस माने पवित्र, माना जाने लगा. And for the reason it is still played in North Indian wedding
still played in temples and in an indispensable component of any North Indian wedding. और क्योंकि इसको पवित्र माना जाता था इसलिए इसको मंदिरों में बजाया जाता था और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स का भी, शादियों में भी बजाई जाती थी नॉर्थ इंडिया में. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट. और पहले पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पर रॉयल कोर्ट में शाही दरबार में पाए जाने वाले 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में से एक हुआ करती थी ये शहनाई. इसको बहुत सम्मान मिलता था लेकिन ये कुछ लोगों तक सीमित थी, सब लोग इसको नहीं सुन पाते थे. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. तो स्टार्टिंग में ये सिर्फ मंदिरों में और शादियों में ही बजाई जाती थी. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्ला खान. और इसको क्लासिकल स्टेज पर मंदिरों और शादियों के अलावा क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है. पैराग्राफ 3. As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा खेला करते थे एक पॉन्ड के किनारे. और ये पॉन्ड कहाँ था? ये था एक पुरानी सी स्टेट में जिसका नाम था डुमराव, और ये डुमराव बिहार में था. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. तो उस 5 साल की एज में जब ये गिल्ली डंडा खेला करते थे डुमराव में, बिहार के डुमराव में एक तालाब के किनारे, तो उस वक्त ये रेगुलरली रोज़ बिहारी जी के टेंपल भी जाया करते थे. बिहारी जी मीन्स कृष्ण जी के टेंपल भी जाया करते थे और वहाँ पर भोजपुरी में चैता गाया करते थे. और जब ये चैता गा चुके होते थे तो इनको रोज़ 1.25 किलो का 1 किलो 25 ग्राम्स का एक लड्डू मिला करता था. 1 kg 250 ग्राम्स, सॉरी 1 kg 250 ग्राम्स का एक लड्डू इनको दिया करते थे वो एज अ प्राइज रिवॉर्ड, जो वहाँ के महाराजा थे. दिस हैपेंड 80 years ago. ये लगभग 80 साल पहले हुआ करता था जब वो बहुत छोटे थे. एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और वो छोटा सा बच्चा 5 साल का जो डुमराव में, बिहार के डुमराव में महाराजा के कोर्ट में और मंदिरों में चैता गाया करता था, वो बच्चा आगे चलकर भारत रत्न जीतने वाला इंडियन बना. पैराग्राफ 4. बॉर्न ऑन 21 March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasool Baksh Khan, was a Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father, Paigambar Baksh, and other paternal ancestors were also great Shehnai players. इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को, 1916 को, और ये एक जाने माने म्यूजिशियंस की फैमिली में पैदा हुए थे बिहार के अंदर. बिहार के डुमराव में पैदा हुए थे ये. और इनके ग्रैंडफादर जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वो भी एक शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई बजाते थे. कहाँ पर? भोजपुर के राजा के कोर्ट में. और उनके फादर जिनका नाम था पैगंबर बख्श, और बाकी के इनके पैटर्नल एंसेस्टर्स मीन्स ग्रैंडफादर की तरफ के जितने भी एंसेस्टर्स थे वो सभी बड़े ग्रेट शहनाई प्लेयर हुआ करते थे. Paragraph 5.
The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. जब ये छोटे थे तो इन्होंने बहुत जल्दी ही अपनी लाइफ में म्यूज़िक को अपना लिया था. जब ये 3 साल के थे, एट द एज ऑफ 3, व्हेन ही वाज ऑफ 3, उनकी मदर उन्हें इनके मैटरनल अंकल्स हाउस मीन्स इनके मामा के घर लेकर गई. और इनके मामा कहाँ रहते थे? बनारस में, जिसको आजकल वाराणसी कहा जाता है. और बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल को शहनाई बजाते हुए देखते थे और बड़े ही इम्प्रेस हो जाते थे. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई. और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, तो अपने मामा अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल में जाना शुरू कर दिया. बनारस के विष्णु टेम्पल में जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर उनको शहनाई बजाने का काम मिला हुआ था इनके मामा को. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अली बख्श जो थे इनके मामा, वो शहनाई बजाया करते थे और ये घंटों एक जगह बैठ करके उस शहनाई को सुना करते थे. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे इनके मामा ने इनको शहनाई बजाना सिखाना शुरू कर दिया. और ये क्या करते थे, जो भी कुछ इनको सिखाया जाता था ये घंटों बैठ करके उसको प्रैक्टिस किया करते थे. For years to come, the temple of बालाजी and मंगला मैया, बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर, और तीसरी जगह थी बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा नदी का किनारा. जब ये छोटी एज में इन्होंने सीखना शुरू कर दिया था, तो जब थोड़े से और बड़े हुए तो ये बालाजी के मंदिर, मंगला मैया के मंदिर और गंगा जी के किनारे बैठ करके प्रैक्टिस किया करते थे. इन सॉलिट्यूड मीन्स अकेले, एकांत में. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई. और जो गंगा जी का पानी, उसकी लहरें थीं, कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो उससे प्रभावित होकर, उससे इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने नए नए राग इन्वेंट किए शहनाई में. सो दिस इज़ ऑल for today's class. We'll meet in next session and we'll complete our chapter. Till then, goodbye and take care.